बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, इत्तबा कराम, असातिज़ा कराम, मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। और मैं जब सन 1968 में साबर साहब के पास गया तो मैं अपने खालू के साथ गया था। उनको शुगर का अर्जा था। हम हकीमों की औलाद थे, हिकमत जानते थे। दादा जान की गोद में बैठ के गोलियां बनानी शुरू की। जब साबर साहब के पास जाने का खालू ने बताया, मैंने कहा ये हमसे बड़ा कौन हकीम है। साबर साहब के पास गए, उन्होंने नब्ज़ पे हाथ रखा, बताया कि इनको शुगर है, 1 स्टांक शक्कर, 1 स्टांक देसी घी, 1 स्टांक सूजी, इसका हलवा खिलाओ इसको 3 टाइम। मैं फ़ौरन बोला, मैंने कहा ये इनको तो शुगर है। उन्होंने लगे बेटा साइंस पढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ। तो चीनी का फार्मूला बोलो। मैंने कहा C12H22O11 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फरमाने लगे बेटा चाहे नीम का पत्ता खाओ, चाहे करेला खाओ, चाहे चीनी खाओ, चाहे गुड़ खाओ, जब मैदे से नीचे उतरता है तो ग्लूकोजन होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 है। तो कभी कभी आ जाया करो। शुगर के मरीज़ की बात हो रही थी। जब हमने खालू को ये चीज़ दी, मैं आज भी कहता हूँ कि उनको उज़लाती शुगर थी। उन्होंने नुस्खा क्या दिया, गुदी असाबी। आप भी क्या करते हैं, गुदी उज़लाती को गुदी असाबी भी ले जाते हैं। क्यों सर जी, ऐसा ही है। आज भी हमने उसी उसूल पे इलाज करना है। तो आज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो अक्सर गैंग्रीन के मरीज़ हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? कभी आपने ये देखा है भाई, जितने भी एलोपैथी का इलाज है, लबलबे का इलाज नहीं कर रहे हैं। जो लबलबे ने काम करना वो इंसुलिन से ले रहे हैं। आपके हाथ को ऐसे बांध दिया जाए 15 दिन, 20 दिन, 20 महीना, 2 महीने, और आपके मुंह में रोटी डाल दी जाए। 3-4 महीने के बाद आपका हाथ खोलें, आपको कहेंगे आप खाना खा रहे हैं, आप इस हाथ से खाना खा लेंगे? कौन कहता है कि एलोपैथिक जो है ना सिस्टमेटिक का इलाज है? साबर साहब ने चैलेंज किया है, एलोपैथिक इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। फरंगी ते बगैर इल्मी और गलत है। 7-10 हज़ार का उस वक्त का चैलेंज है, अब 10 लाख का चैलेंज है। कोई डॉक्टर हमारे सामने आकर बात करे। सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है, सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के असूलों से कभी खुशबू नहीं आती, कागज़ के फूलों से। लोगों को अवेयरनेस हो रही है। डॉक्टर 10 टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट पड़े हुए होते हैं, फिर मरीज़ से पूछते तुझे क्या है। अवेयरनेस हो रही है। आने वाले 10 साल के अंदर मरीज़ उठकर गले से पकड़ेगा कि तू साला लगता है पूछने का, या इतने टेस्ट कराए, वो क्या बता रहे हैं तुझे। तो बात कर रहे थे कि जितने भी लोग गैंग्रीन के शिकार होते हैं उसमें से 90% जो है ना शुगर के मरीज़ होते हैं। ऐसे ही है कि इंसुलिन जब खाते हैं, जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल होती है, जो मसनूई है वो मसनूई है। और वो जो इंसुलिन खा रहे हैं वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। इसी तरह जैसे पुराने ज़माने के अंदर लोग नहरों का पानी पीते थे, जब घड़ा भर के लाते थे उसके अंदर फटकड़ी फेंक देते थे, पानी साफ़ हो जाता था, गार नीचे बैठ जाती थी, ऊपर से पानी पी लेते थे। ये गार जो जिस्म के अंदर, इंसुलिन की गार जो जिस्म के अंदर नीचे बैठ रही है, ये वरीदों को बंद कर देती है। जो गंदा खून वापस जाना चाहता है वो नहीं जाता है, वहाँ हरारत नहीं होती है। वेरिकोजेस हो जाता है पहले, DVT जैसे बोलते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जगह जो है शैल हो जाती है, बिल्कुल सुन्न हो जाती है और स्याह हो जाती है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं। हरारत जिस्म की मफकूद होती है। 75% लोगों को लीवर का अर्जा होता है, फैटी लीवर होता है, तब शुगर होती है। जब लीवर का फैल सुस्त होता है उस वक्त किडनी का फेल भी सुस्त होता है, लबलबे का फेल भी सुस्त होता है, पित्ते का फेल भी सुस्त होता है। उस वक्त पित्ते में पथरी होती है, गुर्दे में पथरी होती है। उस वक्त उसका लबलबा काम नहीं कर रहा होता है, शुगर भी होती है। मेडिकल आज तक सिर्फ 4% जो है आपके लबलबे का 4% फंक्शन को चेक कर सकी है। बाकी 96% कोई नहीं। अल्फ़ा बीटा सिर्फ सेल वो कहते हैं ये इंसुलिन बनाते हैं। बाकी 2 सेल का उन्होंने नाम लिखे हैं, डेल्टा सेल और चार्ली सेल, लेकिन उसका उन्होंने फंक्शन नहीं लिखा है।
अभी उनकी तहकीक बाकी है। और जितना जी चाहे ये तहकीक करते रहें, ये उलझते जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे बेस जब तक नहीं लेते हैं। सोदा सहरा बलगम अल्कली एसिड साल्ट, सर्दी खुश्की गर्मी, जब तक इस पे नहीं आते उस वक्त तक डॉक्टर कामयाब नहीं हो सकता है।